हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जितेंद्र क्रिएशंस में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग्स में। व्हाट इज गोल, हाउ टू सेट गोल्स, हाउ शुड बी योर गोल्स एंड टाइप फ्रॉम ड्रीम्स एंड ड्रीम्स सपने एंड गोल्स मीन्स लक्ष्य। ये दोनों ही अलग अलग हैं। सपने केवल सपने रह जाते हैं अगर समय का बंधन यानी हासिल करने का सही तरीका उनके साथ ना जोड़ी जाए। जैसे ही हमारे सपने समयबद्ध हो जाते हैं वो हमारे लक्ष्य बन जाते हैं। लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के आगे बढ़ना अंधेरे में तीर चलाना है, जिससे सिर्फ हताशा ही हाथ लगती है। बहुत लोगों का सपना एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसी सपने के लिए अलग अलग लक्ष्य जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप जानेंगे कि व्हाट इज़ गोल, हाउ टू सेट गोल्स, हाउ शुड बी योर गोल्स एंड टाइप ऑफ गोल्स। नो गोल नो रोल, देयर इज नो रोल ऑफ यू विदाउट गोल, यू आर जस्ट लाइक अ फुटबॉल। आई रिपीट, देयर इज नो रोल ऑफ विदाउट गोल, यू आर जस्ट लाइक अ फुटबॉल। और फुटबॉल के साथ क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। अगर आपके जीवन में रोल नहीं है तो आपका कोई गोल नहीं है तो आपका कोई रोल भी नहीं होगा और आप एक फुटबॉल की तरह है। और फुटबॉल का मैदान आपने हर कोई देखा होगा। व्हाट इफ देयर इज अ नो गोल पोस्ट ऑन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। अगर फुटबॉल के मैदान में अगर गोल पोस्ट ना रहे तो क्या होगा? क्या खेल कभी समाप्त होगा? आपस में ही जो खिलाड़ी है वो लड़ते रहेंगे फुटबॉल के बीच में। लेकिन गोल पोस्ट जैसे ही निर्धारित है तो एक प्लेयर को पता है कि हमें फुटबॉल को गोल पोस्ट पे ले जाना है और उसके लिए ही सभी प्लेयर्स भागते हैं। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में गोल निर्धारित हो जाता है तभी हम प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं, और नहीं तो स्थिर हो जाते हैं। दैट्स वाई यू मस्ट हैव अ गोल, टारगेट, लक्ष्य इन लाइफ। विदाउट गोल यू आर नथिंग एंड देयर इज नो रोल ऑफ यू। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज गोल। A goal is an idea of the future of desired result that person or a group of people envision, plan and commit to achieve. Goal, it says itself, go and achieve your life. Now it's on you what you want to achieve in your life. यह आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पाना चाहते हैं। सेकेंड है हाउ टू सेट गोल्स। गोल सबसे पहले सेट कैसे किया जाए? गोल सेटिंग में सबसे पहला यू शुड हैव अ रिटेन गोल्स, सो राइट योर गोल्स एंड पे बी रिटेन। क्यों? 97% लोग या 3%, इन विच परसेंट यू आर, आप किस प्रतिशत में हैं? दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक 97% और दूसरे हैं जो 3%। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वेक्षण के दौरान पाया कि 83% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है और 14% लोग के पास लक्ष्य है, उन्हें पता है उन्हें कब तक क्या पाना है, और 3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को लिख कर रखा है और जो इसके परिणाम है वो आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, आश्चर्यजनक है। उन 14% लोगों ने लक्ष्यहीन लोगों से 3 गुना ज़्यादा सफलता पाई है। उन 14% लोगों ने लक्ष्यहीन लोगों से 3 गुना ज़्यादा सफलता पाई है जिन्होंने के पास अपने सपने हैं, उन्हें पता है उन्हें कब तक क्या पाना है। और उन 3% लोगों ने जिन्होंने पास लक्ष्य है, उन्हें पता है उन्हें कब तक क्या पाना है, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को वाकई लिख कर रखा है। उन 3% लोगों ने उन 14% लोगों से 10 गुना ज़्यादा सफलता पाई है। तो सोचिए, जैसे ही आप लक्ष्य लिखकर दीवार पर चिपका देते हैं आप उसी समय ऊपर के 3% लोगों में आ जाते हैं। अब सिर्फ ज़रूरत है एक वाहन की, एक जरिया की जो लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम हो। 97% लोग ऐसा क्या करते हैं? यानी विशेषता रूप से देखा जाए
तो 3% लोग जो आप देख रहे हैं वही वाकई में दुनिया में सही मायने में सफल हैं और 97% औसत या उससे काफ़ी नीचे स्तर पर हैं। फ़र्क कहाँ है आइए समझते हैं। 97% लोग ऐसा काम करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद जो विशेष योग्यता है वो योग्यता हासिल करते हैं, नौकरी या छोटा मोटा व्यापार करते हैं और जो छोटा मोटा व्यापार या नौकरी से जो तनख्वाह मिलते हैं उससे अपने सपनों की छोटे छोटे सपनों की पूर्ति करते हैं। यानी 97% लोग शुरुआती की पढ़ाई के बाद किसी क्षेत्र में पदवी लेने की कोशिश करते हैं, वाणिज्य, कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकालत इत्यादि। फिर अपनी शिक्षा अनुसार ही सैकड़ों जगह नौकरी पाने के लिए आवेदन करते हैं। जैसे ही कोई नौकरी मिली वहाँ से मिलने वाली मासिक वेतन को अपना वाहन बनाते हैं और ज़िंदगी की गाड़ी खींचते हैं। उसी वेतन की परिधि में अपने सपनों का निर्माण करते हैं और अपने छोटे छोटे सपने को पूरा करते हैं। लेकिन 3% लोगों की बात करें जो कि सही मायने में सफल है, तो ये लोग सपना, इनका एक सपना होता है, उसको लक्ष्य में कन्वर्ट करते हैं और लक्ष्य को हासिल कर सके ऐसे ही वाहन का चुनाव करते हैं, जरिया का चुनाव करते हैं और उसके ही अनुसार, लक्ष्य के अनुसार ही पढ़ाई या ज्ञान हासिल करना और योजनाबद्ध कार्य और लक्ष्य पर पहुंचकर सपना साकार करना। यानी 3% लोग पहले निश्चित करते हैं कि उन्हें क्या और कब तक पाना है, कब तक चाहिए। फिर योजनाबद्ध तरीके से उस वाहन का चुनाव करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, वो योजना पर काम करते हैं और लक्ष्य पर पहुंचकर वो सोचे गए सपनों को साकार करते हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या खूब कहा है, औसत लोग या गरीब पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा खूब पढ़ो लिखो, अच्छी डिग्री लो और अच्छी कंपनी में अच्छे ओहदे की नौकरी पा लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छा खाते पीते गुजर जाएगी। सोचिए, क्या एक अमीर पिता जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी के बेटे को ऐसी सलाह देते होंगे? आप कमेंट में बताएं। मैं जानता हूं आपका जवाब बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, अमीर पिता कहता है, बेटा मर्जी से खूब पढ़ो लिखो, सीखो, विशेषता हासिल करो, एक अच्छी कंपनी शुरू करके इन पढ़े लिखे जीनियस लोगों को नौकरी पर रखो और उनसे काम करवाकर ऐश की ज़िंदगी जियो, जो चाहते हो वो हासिल करो। संक्षिप्त में देखें तो गरीब बाप पेट के बारे में सोचता है और अमीर बाप सपने के बारे में। बस यही अंतर है असफलता और सफलता के बीच सोच का अंतर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ शुड बी योर गोल। आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य सपने से कुछ ज़्यादा होता है। लक्ष्य का दूसरा अर्थ है सपने के लिए काम करना। सपनों में तो निर्जीवता होती है, वह निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही आप लक्ष्य बनाते हैं वो जिंदा हो जाता है। यानी लक्ष्य सजीव होते हैं। हमारे मकसद, लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। योर गोल शुड बी स्मार्ट एंड स्मार्ट फॉर एस फॉर स्पेसिफिक। योर गोल शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर, विजिबल, स्पष्ट होने चाहिए कि क्या चाहते हैं। व्हाट डू वी वांट, व्हाट डू यू वांट। मेजरेबल, एम फॉर मेजरेबल, गोल शुड बी मेजरेबल, यानी जिन्हें मापा जा सके। अगर अपने सपने को हम माप सकते हैं तो अपने बिजनेस में हुई प्रगति पर हम नज़र रख सकते हैं। एंड ए फॉर अचीवेबल, जिसे प्राप्त किया जा सके। सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि हमें निराश कर दे। बड़े सपनों को छोटे छोटे लक्ष्य में पहले बांटे और बांटकर भी पूरा किया जा सकता है। अब कोई एक ही महीने में यदि चाहे
कि 50 किलो वज़न कम करना, तो यह देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है या व्यवहारिक नहीं है। रियलिस्टिक यानी वास्तविक, योर गोल शुड बी रियलिस्टिक, रियल, सपना वास्तविक हो, काल्पनिक नहीं। वह बड़ा हो लेकिन विश्वास करने लायक हो। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, योर गोल शुड हैव टाइम बाउंड इन विच बिटवीन यू विल अचीव योर गोल। जब आप इस तरह से अपने सपने की रचना करते हैं, उसे लिखकर दीवार पर चिपका देते हैं, रोज़ उसे पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं, उसे वर्तमान में पाया हुआ महसूस करते हैं, तो आपके आसपास इस तरह का वातावरण हो जाता है कि आप अपने सपनों को हर हाल में हासिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है टाइप ऑफ गोल। देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ गोल: शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स और लाइफ टाइम गोल्स। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी आपका गोल हो वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बड़ा गोल बनाते हैं और वो अचीव नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसे आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, जो कि आपका मंथली हो सकता है। अगले 5 महीने 6 महीने में आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको टारगेट सेट करें। उसको भी आप छोटा कर सकते हैं, वीकली टारगेट ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में हो गया, आप अगले 1 साल, 5 साल, 10 सालों में क्या करना चाहते हैं। और लाइफ लॉन्ग गोल्स हो गया कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस तरह का लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। विदेश टूर हो गया लाइफ लॉन्ग गोल, फॉरेन टूर, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली, ये हो गया आपका लाइफ लॉन्ग गोल्स। अपने सपनों की तस्वीर भी दीवार पर साथ में चिपकाने से सफलता जल्दी मिलती है। आपको कार चाहिए या घर चाहिए, उसकी तस्वीर चिपका दीजिए। यह आपको ज़्यादा तीव्रता से महसूस करने की शक्ति देता है। सपने को लक्ष्य में बदलने से हम में गंभीरता आती है। ठीक उसी तरह जैसे परीक्षा की तारीख घोषित होते ही विद्यार्थी पूरी गंभीरता से जुट जाते हैं। परीक्षा की तारीख अगर पहले से घोषित ना की जाए तो परीक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ जाएगी। वही सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, लक्ष्य पाने के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसी तरह का, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे।